नमस्कार मित्रों, आप सबका काव्या क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं अनिल जांगिड़ आप सबका प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा, इसको लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है कि मान्यता दी जाए, किंतु मान्यता नहीं मिल रही। तो हम राजस्थानी भाषा का अध्ययन करेंगे आज। कैसे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई, कहाँ से उत्पत्ति मानी जाती है, पूरा अध्ययन करेंगे। और राजस्थानी की बात करेंगे तो अपनी राजस्थानी में ही होगी, क्योंकि हम पर शायद दूसरी भाषा थोपी गई है। तो हम अपनी भाषा को भूलकर दूसरी में आजकल लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास अपनी राजस्थानी में होगी। तो सबसे पहले आइए अपनी राजस्थानी में देखते हैं अपनी राजस्थानी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे नहीं, कहां से मानी जाती है। तो आइए, ये राजस्थानी भाषा की लिपि लिखने की होती है। अपनी भाषा जैसे भटक रही है आजकल अपनी भाषा, कारण संविधान में मान्यता नहीं है। मिलेगी, पर मिलेगी कब, इंतजार रहेगा आने वाले दिनों का। तो आज हम बात करेंगे भाषा की। कौन सी भाषा? अपनी खुद की राजस्थानी। अब सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थानी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये अपना भारत मान सकते हैं, ठीक है, भारत मान सकते हैं। ये भारत है। यहां वर्तमान में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है। यहाँ क्या है? पाकिस्तान यहाँ है, अफगानिस्तान, और ये अपना भारत। हम भाषा की उत्पत्ति देख रहे हैं, राजस्थानी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो माना जाता है कि भारत में जो पहले लोग रहते थे उनका नाम था द्रविड़। द्रविड़ जाति के लोग रहते थे। कौन सी जाति के? द्रविड़। कहाँ रहते थे? भारत में। और मध्य एशिया में एक कबीला रहता था, या जाति मान सकते हैं, उसका नाम था आर्य। क्या था? आर्य। कहाँ रहते थे? मध्य एशिया में। मध्य एशिया, तुर्की, यूक्रेन, कजाकिस्तान, अरब वाले देश मध्य एशिया में आते हैं। कौन रहते थे? आर्य। भारत में कौन थे? द्रविड़। इन आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। इनकी आर्यों की भाषा। और भारत में जो लोग रहते थे द्रविड़, वो द्रविड़ बोलते थे। ये मध्य एशिया से आर्य जाति के लोग भारत पर आक्रमण करते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार ये थ्योरी है। इसके अनुसार मैक्स मुलर बताता है हमको, मैक्स मुलर एक इतिहासकार है, वो बताते हैं कि आर्य विदेशी जाति है। हमको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आर्य कहां से आए, कहां गए, सबसे पहले कहां आए। हमको अपनी भाषा से मतलब है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। आर्य अलग अलग मत है, कोई कहीं से बताता है, कोई कहीं से बताता है, किंतु सर्व मान्य मत है मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर बताता है कि मध्य एशिया में एक आर्य जाति थी। कौन सी जाति थी? आर्य जाति। वो भारत में आती है और द्रविड़ों को हटाकर उनका स्थान ले लेती है। कौन? आर्य जाति। कहां से आती है? मध्य एशिया से। माना जाता है कि जब आर्य जाति भारत में आई थी,
उसी टाइम उनकी एक शाखा यूरोप में चली गई थी। किनकी? आर्य की। एक शाखा तो चली जाती है यूरोप में और दूसरी आती है भारत में। कहाँ आती है? भारत में। मध्य एशिया से एक आर्य जाति आती है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। वो कहाँ आती है? भारत में। ये आर्य जाति थी, वो बोलती थी संस्कृत और लिखती भी संस्कृत थी। वेदों की भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत। वेदों में किन की जानकारी मिलती है? आर्यों की, आर्य सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो वो कौन सी भाषा बोलती थी, कौन सी में लिखती थी? उसका नाम था वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? वैदिक। कौन बोलते थे, कौन लिखते थे? आर्य। द्रविड़ों को हराकर दक्षिण भारत में भेज देते हैं। कौन? आर्य। और द्रविड़ों की जगह कौन रहने लगते हैं? आर्य। अब मन में आएगा कि आर्य आ गए पर अपनी भाषा कहाँ है? बात तो भाषा की चल रही है। कौन सी की? अपनी खुद की, राजस्थानी की। उत्पत्ति पढ़ रहे हैं राजस्थानी की। मध्य एशिया से आर्य आते हैं, द्रविड़ों को हटाकर भारत में रहने लगते हैं। उनकी बोली और लिखने की शैली संस्कृत में थी। तो सबसे पहले भारत में हम देखेंगे आर्य आए। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। ये जानकारी कहां से मिलती है? वेदों से। वैदिक संस्कृत क्या थी? वैदिक संस्कृत। इनकी? आर्यों की। क्या थी? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत बोलने में इतनी कठिन थी तो आर्यों ने एक नई भाषा और एक नई बोली शुरू की कालांतर में। उसका नाम था पाली। क्या था? पाली। लंबे समय के बाद भाषा बनी है दूसरी। शुरुआत में कौन सी थी? वैदिक संस्कृत। और बोलने के लिए एक नई भाषा। संस्कृत बोलने में कठिन थी, इसलिए आम बोलचाल की एक भाषा बनाई। उस भाषा का नाम क्या था? पाली। आम बोलचाल की क्या थी? पाली। और लिखने के रूप में संस्कृत को रखा। किसको? संस्कृत को। लिखने की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। लिखने की क्या थी? संस्कृत। बोलने की पाली इसमें से निकली? वैदिक संस्कृत से। पाली बोलने की थी और लिखने की क्या रही? संस्कृत। संस्कृत आज भी लिखी जाती है और समझी जाती है और पढ़ी जाती है, किंतु पाली आज खत्म हो चुकी है। पाली का स्थान कालांतर में एक नई भाषा या बोली आती है, उसका नाम होता है प्राकृत। क्या होता है? प्राकृत। किसकी जगह आती है? पाली की जगह। कौन सी आती है? प्राकृत। संस्कृत लिखने की है और बोलने की पाली थी। हमेशा व्यक्ति एक जैसा नहीं बोल सकता, उसमें चेंज होता रहता है। उसी तरह पाली में चेंज आया और नई भाषा बनी प्राकृत। क्या बनी? प्राकृत। प्राकृत हम बोलचाल की थी और लिखते भी थे। पाली में हम पढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। किसने? भगवान बुद्ध ने। और प्राकृत में किसने दिए थे? महावीर ने। तो ये लगभग सेम ही काल की है, बराबर काल की मानी जाती है दोनों भाषाएं। और इन प्राकृत से बाद में अलग अलग स्थान पर भारत में लोग अलग अलग बोलने लगे। प्राकृत से नई बोलियां निकलेगी। जैसे अब महाराष्ट्र में बोलेंगे तो महाराष्ट्री प्राकृत। महाराष्ट्री प्राकृत कौन सी प्राकृत? महाराष्ट्री प्राकृत। मगध में बोली जाती थी मगधी, और उसके आसपास क्षेत्र में बोली जाती थी अर्ध मगधी।
अर्धमगधी प्राकृत। किस में से निकली थी? प्राकृत में से। महाराष्ट्र में बोली जाती थी वो महाराष्ट्री प्राकृत, मगध के आसपास बोली जाती थी अर्धमागधी, और अपने राजस्थान, यूपी, हरियाणा में बोली जाती थी उसका नाम था शोरसेनी प्राकृत। क्या था? शोरसेनी प्राकृत। कौन सी प्राकृत? शोरसेनी प्राकृत। हम राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। सबसे पहले वैदिक आई। वैदिक पढ़ने में और बोलने में ज्यादा कठिन थी, तो उसकी जगह दो नई भाषाएं आई। पाली तो आम बोलचाल की थी, और संस्कृत वही रही, संस्कृत की संस्कृत लिखने की रही। आज भी लिखते हैं संस्कृत में। और पाली लोगों को कठिन लगने लगी, तो भाषा हमेशा सरल से कठिन से सरल की ओर चलती है। कहां से? कठिन से सरल की ओर। और पाली कठिन लगी तो लोगों ने नई प्राकृत बोलनी शुरू कर दी। प्राकृत कठिन लगी तो उनमें से नए नए रूप आने लगे। इनमें से प्राकृत में से शोरसेनी प्राकृत तो कहाँ बोली जाती थी? अपने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में, पंजाब में शोरसेनी प्राकृत का प्रभाव था। कहाँ? अपने राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में। कौन सी का? शोरसेनी का। महाराष्ट्र में महाराष्ट्री प्राकृत। ये किसके रूप है? प्राकृत के। अब शोरसेनी प्राकृत किसकी है? पाली से निकली है। अब शोरसेनी से आगे तो अपभ्रंश निकलेंगे। अपभ्रंश का मतलब होता है कि टूटा हुआ रूप या बिगड़ा हुआ रूप। टूट कर कोई नई चीज बनती है, उसे अपभ्रंश कहते हैं। शोरसेनी आगे टूटेगी नहीं दोबारा, क्योंकि लोगों को कठिन लगेगी तो नई भाषाएं निकलेगी। कहां से? शोरसेनी में। पहले वैदिक थी, फिर पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद शोरसेनी प्राकृत। अब शोरसेनी प्राकृत आगे खुद टूटेगी। तो अगले पेज पर देखेंगे। हम आ गए थे कहां तक? शोरसेनी प्राकृत तक। शोरसेनी प्राकृत। कौन सी प्राकृत? शोरसेनी प्राकृत। अब शोरसेनी प्राकृत आगे अपना नया रूप लेगी, टूटेगी। टूटने को, बिगड़ने को अपभ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभ्रंश। जब नदियां चलती है तो वो पहाड़ों को तोड़कर चलती है, तो हम कहते हैं कि अपभ्रंश घाटी बनाती है नदियां। क्या बनाती है? अपभ्रंश घाटी। राजस्थान की चंबल नदी कोटा के आसपास पहाड़ों को तोड़कर चलती है, तो वहां क्या बनती है? अपभ्रंश घाटी। उसी तरह कोई चीज को तोड़ के, तोड़ के पेश किया जाए, उसका नया रूप क्या कहलाता है? अपभ्रंश। अब शोरसेनी आगे टूटेगी, टूटकर क्या बनेगी? एक तो बनेगी गुजरी अपभ्रंश। क्या बनेगी? गुजरी अपभ्रंश। क्या बनेगी? गुजरी अपभ्रंश। दूसरी सागर अपभ्रंश। हम पढ़ना क्या चाहते हैं? राजस्थान की उत्पत्ति। हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। शोरसेनी प्राकृत आगे अपभ्रंश के रूप में आई, और उसका नाम क्या रखा? गुजरी अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश आगे एक बार फिर टूटेगी। टूटेगी तब एक तो बनेगी अपनी राजस्थानी। क्या बनेगी? राजस्थानी। और दूसरी बनेगी गुजराती। क्या बनेगी? गुजराती। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से मानी जाती है? कौन से? गुजरी अपभ्रंश से। गुजरी अपभ्रंश कहां से निकला? शोरसेनी प्राकृत से। आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी की उत्पत्ति कौन से प्राकृत से मानी जाती है, तो कौन से? शोरसेनी प्राकृत से। एक बार देखिए, सबसे पहले आर्य भारत में आए। आर्यों की भाषा थी वैदिक संस्कृत। कौन सी थी? वैदिक संस्कृत।
और संस्कृत भाषा बोलने में और पढ़ने में बहुत कठिन थी। उसकी जगह फिर आम बोलचाल की एक नई भाषा आई, उसका नाम था पाली, और लिखने की संस्कृत रही। वो आज भी लिखी जाती है और आज भी पढ़ी जाती है, वो आज की भी पढ़ी है। और पाली थोड़ी लोगों को कठिन लगी, कम समझ में आई, तो एक नई भाषा आई, उसका नाम था प्राकृत। क्या था? प्राकृत। प्राकृत अलग अलग भागों में बंट गई आगे जाकर। जैसे मगध के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी उसको मगधी, उससे आगे के क्षेत्र को अर्ध मगधी का कहा जाता था, और महाराष्ट्र क्षेत्र में बोली जाती थी महाराष्ट्री प्राकृत। और जो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लगती बॉर्डर, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में जो प्राकृत बोली जाती थी उसका नाम क्या था? शोरसेनी प्राकृत। शोरसेनी प्राकृत टूटेगी, नया रूप लेगी, तो नया रूप लेगी तो वो शोरसेनी प्राकृत आगे जाके गुजरी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश में बंटती है। उसका हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको तो अपनी राजस्थानी से मतलब है। तो राजस्थानी की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से होती है। इसकी राजस्थानी की कौन से अपभ्रंश से? गुजरी। और एक दूसरी भाषा कौन सी आती है? गुजराती। दोनों का जन्म एक साथ माना जाता है और गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी की जुड़वा बहन कौन है, राजस्थानी भाषा की जुड़वा बहन, तो आप बता देना कौन है? गुजराती है। दोनों का एक साथ जन्म हुआ, किनका? राजस्थानी व गुजराती का। अब आपसे कोई पूछे राजस्थानी कौन से प्राकृत की देन है, तो आप बता देना शोरसेनी प्राकृत की है, क्योंकि शोरसेनी प्राकृत टूटी है। और अपभ्रंश पूछे तो गुजरी अपभ्रंश, दोनों अलग है। गुजरी अपभ्रंश अलग है, शोरसेनी अलग है। शोरसेनी प्राकृत से निकली गुजरी अपभ्रंश, अपभ्रंश से निकली राजस्थानी व गुजराती। अब आगे उत्पत्ति पढ़ ली राजस्थानी भाषा की कैसे हुई। अब आप आगे जिक्र करेंगे कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति तो हो गई, नाम कैसे पड़ा राजस्थानी, क्यों पड़ा? अपने राजस्थान को तो राजस्थान पहली बार राजस्थान 1829 में कहा था। कब कहा था? 1829 में। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था 1829 में, कर्नल टोड ने कहा। इससे पहले राजस्थान के अलग नाम थे, तो राजस्थानी भाषा थोड़ी होगा शुरुआत में नाम। ये नाम तो हमको बाद में मिला है, उससे पहले भी राजस्थान के कुछ नाम थे और राजस्थानी भाषा का नाम सीधा राजस्थानी नहीं पड़ा। सबसे पहले राजस्थानी भाषा का वर्णन किसने किया और किस नाम से किया वो देखेंगे। उत्पत्ति देख ली, अब देखेंगे वर्णन किसका? राजस्थानी का, क्योंकि राजस्थान नाम तो 1829 में पड़ा था। इससे पहले तो राजस्थान की में अलग अलग रियासतें थी और राजस्थान का अलग अलग नाम आता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थानी भाषा का उल्लेख कहाँ आता है। सबसे पहले तो सबसे पहले एक जैन राइटर हुए। कौन? जैन राइटर हुए, वो राजस्थानी का उल्लेख करेंगे किस नाम से और कितनी भाषाओं का उल्लेख किया था वो देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले राजस्थानी का उल्लेख किसने किया। एक राइटर हुए उद्योतन सूरी। कौन? उद्योतन सूरी। वो अपनी बुक में 18 देशी भाषाओं का वर्णन करते हैं। कितनी? 18 देशी भाषाओं का वर्णन करते हैं, भाषाओं का वर्णन करते हैं। बात है 835 विक्रम संवत की। कब की? 835 की। कौन करते हैं ये बात? उद्योतन सूरी अपनी पुस्तक में। आप पूछो कि पुस्तक कौन सी थी? तो पुस्तक का नाम था
कुवेल माला, क्या था? कुवेल्य माला। इनकी बुक थी उद्योतन सूरी की। बुक का नाम क्या था? कुवेल्य माला। इस पुस्तक में सबसे पहले 18 भाषाओं का वर्णन किया। देसी भाषा है 18। 18 भाषा मतलब पंजाब की कौन सी है, यूपी की कौन सी है, और अपने राजस्थान की बताएगा। राजस्थान से नाम से नहीं बताएगा, वो क्षेत्र बताएगा कि इस क्षेत्र की ये भाषा थी। तो आप पूछोगे कि राजस्थानी भाषा का क्या नाम बताया? किसने? उद्योतन सूरी ने। कब? 8वीं शताब्दी में। तो 18 भाषाओं में अपनी एक भाषा का जिक्र करेगा राजस्थानी का, और राजस्थानी का नाम बताएगा मरु भाषा। क्या? मरु भाषा। कौन बताएगा? उद्योतन सूरी अपनी पुस्तक में 18 भाषाओं का वर्णन था, उसमें एक अपनी राजस्थान की भाषा का वर्णन किया है। कौन सी का? मरु भाषा। पहली बार जिक्र कहाँ आया राजस्थानी का? उद्योतन सूरी की पुस्तक कुवेल्य माला में। इस नाम से, मरु भाषा से। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले राजस्थानी भाषा का क्या नाम मिलता है, तो आप बताओगे मरु भाषा। क्या बताओगे? मरु भाषा। किसने वर्णन किया? उद्योतन सूरी ने। कहाँ किया? अपनी पुस्तक कुवेल्य माला में। उसमें कितनी भाषाओं का वर्णन है? 18 भाषाओं का। सभी प्रश्न आए हुए हैं लगभग एग्जामों में। तो सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है? उद्योतन सूरी की पुस्तक में। क्या नाम मिलता है राजस्थानी का? मरु भाषा। अब आप पूछोगे और क्या नाम मिलता है? और नाम मिलता है एक पिंगल। राजस्थानी भाषा का एक नाम मिलता है पिंगल। क्या? पिंगल। पूछोगे ये पिंगल किसने किया? कुशल लाभ ने लिखा था। कुशल लाभ। कहीं नाभ आता है और कहीं लाभ आता है। कुशल लाभ ने अपनी पुस्तक में राजस्थानी भाषा को क्या कहा? पिंगल। पुस्तक का नाम था पिंगल शिरोमणि। क्या था? पिंगल शिरोमणि। इनकी बुक थी कुशल लाभ की। और कहीं नाभ आता है, नाभ। राजस्थानी भाषा को क्या कहा? पिंगल। और कहा का नहीं, बताया भी कि पिंगल तो लिखने की शैली थी। क्या? लिखने की भाषा थी। लिखने की। लिखने की भाषा क्या थी? पिंगल। और बोलचाल की भाषा थी आम बोलचाल की। आम बोलचाल की क्या बताया? मारवाड़ी को बताया। मारवाड़ी को क्या बताया? ये आम बोलचाल की भाषा थी मारवाड़ी, और लिखने की भाषा थी पिंगल। किसने बताया? कुशल लाभ ने। कौन सी बुक में? पिंगल शिरोमणि में। तो दूसरी बार आपको पता चल गया है कहाँ जिक्र हुआ? पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में। किसने किया? कुशल लाभ ने। इस नाम से, पिंगल नाम से। पिंगल लिखने की भाषा थी और बोलने की मारवाड़ी बताया। किसने? कुशल लाभ ने। अब पढ़ चुके हैं कि पहली बार उद्योतन सूरी ने राजस्थानी भाषा का वर्णन अपनी पुस्तक कुवेल्य माला में किया। इस नाम से, मरु भाषा से। और दूसरी बार वर्णन आता है पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में, पिंगल नाम से। राजस्थानी भाषा का नाम क्या नाम आया? पिंगल नाम। किसने लिखी बुक? कुशल नाम ने। उसने बताया कि लिखने की भाषा तो पिंगल थी और बोलने की मारवाड़ी थी। अब आप पूछोगे और भी एक। हाँ है। और 3 नंबर पर बात करेंगे। एक अकबर नाम का शासक हुआ था मुगलों में। कहा? मुगलों में। उसके दरबार में एक रहता था अबुल फजल। कौन रहता था? अबुल फजल लेखक था। उसने एक पुस्तक लिखी। किसने? अबुल फजल ने। अकबरनामा। क्या लिखी? अकबरनामा। इसमें अकबर की जीवनी के बारे में पता चलता है। इसी अकबरनामा का तीसरा भाग है आईने अकबरी। क्या है? आईने
अकबरी किसका भाग है? अकबरनामा एक ग्रंथ है जिसमें अकबर की जीवनी लिखी है। किसने? अबुल फजल ने। इसका तीसरा भाग है। कौन सा भाग है? तीसरो भाग है अकबरनामा को। तीसरो भाग को नाम है आईने अकबरी। उसमें अबुल फजल ने राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी बताया है। किसने? अबुल फजल ने। क्या बताया है? मारवाड़ी। कौन सी भाषा को? राजस्थानी भाषा को। अब आप पूछोगे ये कैसे वर्णन कर रहे हैं? अबुल फजल अकबर के दरबार में रहता था और राजस्थानी भाषा का जिक्र कर रहा है। कहाँ? अकबरनामा में। अकबर की जीवनी है अकबरनामा। तो मारवाड़ी का क्यों जिक्र कर रहे हैं? आपको पता है अकबर ने राजस्थान में कितने अभियान किए थे? तो लगभग अभियान हम असफल मान सकते हैं। संधियां हो गई थी युद्ध में, कभी अकबर जीत नहीं पाया था आमने सामने की लड़ाई में। चंद्रसेन ले लो या राणा प्रताप ले लो या सुल्तान देवड़ा ले लो, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य था जो अकबर के ताके पर मार देता था। कभी नहीं जीत पाया था आमने सामने की जंग में। कौन? अकबर। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान वीरों की धरती है। अकबर को हमेशा औकात में रखा था। और अकबरनामा में खुद अबुल फजल लिखता है कि उस क्षेत्र की भाषा क्या थी? मारवाड़ी, जहां अकबर कभी जीत नहीं पाया था। कूटनीति के कारण जीता था, संधियों के कारण। बाकी आमने सामने की जंग में अकबर कभी नहीं जीता था राजस्थान से। हो सकता है जीता हो, किंतु बड़े युद्धों में नहीं जीता। हल्दी घाटी ले लो, सिरोही का दतानी युद्ध ले लो, या चंद्रसेन के साथ ले लो, कभी हाथ नहीं आए राजस्थान के वीर। किसको? अकबर के। और वर्णन किसने किया मारवाड़ी के रूप में राजस्थानी का? अबुल फजल ने। किसके दरबार में रहता था? अकबर के। कौन सी शताब्दी थी? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में ने बताया है राजस्थान की मारवाड़ी अबुल फजल ने। 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरी ने बताया था कि राजस्थान की भाषा है मरु। क्या है? मरु भाषा। अब जिक्र करेंगे हम, जैन आ गए, मुस्लिम इतिहासकार आ गए, तो अब जिक्र कर लेते हैं अंग्रेजों का। अंग्रेजों का करना होगा क्योंकि अंग्रेजों ने भी बताया है कि राजस्थान की भाषा क्या है? राजस्थानी। तो एक अंग्रेज इतिहासकार है, उसका नाम है जॉर्ज अब्राहम क्रिएशन। क्या है? जॉर्ज इब्राहिम क्रिएशन। कौन है? अंग्रेज इतिहासकार है जिसने राजस्थानी पर भी काम किया है। उसने बताया कि राजस्थान की भाषा क्या है? राजस्थानी है। क्या है? राजस्थानी है। और बताया कब? 1912 में। किसने? जॉर्ज इब्राहिम क्रिएशन ने। क्या बताया? कि राजस्थान की भाषा राजस्थानी है। कब बताया? 1912 में। बताया नहीं। भाई ने बोला कि राजस्थान में 73 तो बोलियां हैं। क्या है? बोलियां। और इनके 5 है भाग। कितने भाग हैं? कि राजस्थान में 73 बोलियां बोली जाती है और 5 भाग हैं इनके। हम मान सकते हैं कि ये उपबोलियां हैं इन 5 भागों की। 73 उपबोलियां बताई है और 5 भाग बताए। किसने? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थानी को 5 भागों में किसने बांटा है, तो आप बताना किसने बांटा? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। कब बांटा? 1912 में। 73 बोलियां बताई है राजस्थान की। कितनी बोलियां? 73। इसकी? राजस्थान की। और राजस्थानी को पहली बार राजस्थानी किसने कहा था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। तब 1912 में। सबसे पहले हमको राजस्थानी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। उत्पत्ति कहां से मानी जाती है देखा। फिर हमने देखा कि हमारे राजस्थानी को पहले क्या कहते थे और राजस्थानी नाम कब पड़ा। तो सबसे पहले राजस्थानी को क्या कहा? मरु भाषा। क्या कहा? मरु भाषा। किसने कहा? उद्योतन सूरी ने। उद्योतन सूरी ने कहा।
पहली बार क्या नाम मिला? मरु भाषा। अब आप पूछोगे दूसरी बार, बताइए आपको क्या मिलता है? पिंगल नाम मिलता है। इसका राजस्थानी का पिंगल। कौन से ग्रंथ में? पिंगल शिरोमणि में। लिखा किसने था? कुशल कुशल नाब ने। किसने? कुशल नाब बोल दो या लाभ बोल दो, दोनों नाम आते हैं। पिंगल नाम किसने कहा था राजस्थानी को? कुशल नाब ने। तीसरी बार किसका नाम आया? अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल का। उसने कहा था यहाँ की भाषा क्या है? मारवाड़ी। क्या है? मारवाड़ी। किसने कहा था? अबुल फजल ने। और तीसरी बार राजस्थानी किसने कहा? चौथी बार राजस्थानी किसने कहा? जॉर्ज इब्राहिम क्रिएशन ने। किसने कहा? क्रिएशन ने कहा। राजस्थानी का सबसे पहले नाम मरु भाषा आता है, फिर आता है पिंगल, फिर आता है मारवाड़ी और फिर आता है राजस्थानी। तो ये याद करने। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति आपको बताइए किससे हुई है? सबसे पहले भारत में वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत आगे जाकर लोगों को कठिन लगने लगी, तो लिखने का रूप तो संस्कृत रखा और बोलने का रूप क्या बनाया? पाली। पाली लोगों को फिर कठिन लगी, तो ये प्राकृत बोलने लगे। प्राकृत अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोले जाने लगी। जैसे महाराष्ट्र में बोलते थे, उसको क्या कहते थे? महाराष्ट्री प्राकृत। और शोरसेनी प्राकृत कहाँ बोली जाती थी? राजस्थान, यूपी, पंजाब, गुजरात में बोली जाती थी। ये शोरसेनी प्राकृत आगे जाके टूटी। टूटी तब गुजरी अपभ्रंश बनी और दूसरी बनी नागर अपभ्रंश। हमको तो अपनी राजस्थानी से मतलब था, तो गुजरी अपभ्रंश टूटने के बाद एक तो बनी राजस्थानी और दूसरी बनी गुजराती। राजस्थानी व गुजराती क्या है? दोनों जुड़वा बहन है। किसकी? राजस्थानी किसकी है? गुजराती की। गुजराती किसकी है? राजस्थानी की। क्या? जुड़वा बहन। किससे उत्पत्ति मानी जाती है? अपभ्रंश पूछे तो आप बताना। गुजरी अपभ्रंश है। शोरसेन पूछे तो प्राकृत है। ये याद रखना, शोरसेनी प्राकृत से हुई है और गुजरी अपभ्रंश से हुई है। इसकी? राजस्थानी की। याद रखना अच्छे से। फिर हमने देखा कि राजस्थानी सबसे पहले किस नाम से मिलती है? तो राजस्थान का खुद का नाम क्या था? राजस्थान 1829 में पड़ा था, तो उससे पहले राजस्थानी का नाम नहीं मिला। तो हमको सबसे पहले राजस्थानी का नाम उद्योतन सूरी की कोयल्य माला में मिला। क्या? मरु भाषा या मरुबाणी। इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त होती है। बाकी क्लास का अगला पार्ट कल देखेंगे। क्लास कैसी लगी बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।